गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा उपन्यास है थके पाव, उसमें हम आज माया के जीवन चरित्र पर बात करते हैं। उपन्यास में जो माया है वह केशव की बेटी है, मोहन की बहन है। वह एक आधुनिक शिक्षित नारी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है। वह एक भारतीय नारी की तरह ही रहती है। वह अपनी संस्कृति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी वह इन रूढ़ियों का खंडन करती है कि आजकल लड़कियां कैसी अपने आर्थिक दबावों में दबी रहती हैं। माया ऐसी नहीं थी। वह अपने आर्थिक बंधनों से दूर उठकर अपने लिए कुछ करना चाहती थी। वह दूसरों पर भार नहीं बनना चाहती थी। पढ़ाई में होशियार जो माया थी, वह 15 साल की थी। वह पढ़ाई में होशियार थी। वह हर साल फर्स्ट डिवीज़न में आती थी। हाई स्कूल में पास किया था। उसके बाद बीए करने के बाद वह एमए करना चाहती थी, पर घर की आर्थिक स्थिति के कारण एमए नहीं कर सकी। कलाप्रिया कॉलेज के अन्य छात्रों ने संघ बनाया था। माया भी उसमें प्रमुख सदस्य थी। वह संघ बनाने की कला उसमें थी। जब वर्ष की छुट्टियों में कोई भी कार्यक्रम होता था तब माया उसमें भाग लेती थी। एक बार उन्होंने नाटक खेलने का फैसला लिया, तब माया ने भी उसमें भाग लिया था। लेकिन लोगों ने उनके बारे में कई बातें बनाई, लेकिन उन्होंने किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। शादी से इनकार करना। माया जब 19 साल की हो चुकी थी तब उसके घर वालों ने सोचा कि अब पढ़ाई और आगे नहीं हो सकती, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए उसके लिए वार ढूंढने का प्रयास किया गया। 1 वर्ष के बाद उन्होंने एक दहाजू डॉक्टर का प्रस्ताव सोचा। उसके पिता उससे शादी करवाना चाहते थे, लेकिन माया ने साफ इनकार कर दिया। माया ने कहा कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती, वह किसी पर भार नहीं बनना चाहती, वह अपने लिए रास्ता स्वयं ढूंढना चाहती है। लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं कि परिवार के दबाव में आकर शादी कर लेती हैं, फिर पूरा जीवन आर्थिक रूप में आर्थिक चक्की में फंसती जाती हैं। लेकिन माया ने स्पष्ट अपने पिता से अपने परिवार से शादी करने से इनकार कर दिया। साहसी लड़की। माया अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती थी। उसमें इतना साहस था कि कोई भी व्यक्ति, वह देखने में अच्छी थी, जब कोई भी व्यक्ति उसे बाहर छेड़छाड़ करता तो वह उसे अच्छा पाठ सिखा देती थी। एक बार तो उन्होंने किसी लड़के को 14-15 चप्पलों से भी मरम्मत कर दी थी, क्योंकि जो माया थी वह सांस से भरी हुई लड़की थी। वह किसी से नहीं डरती थी। स्वावलंबी बनने का इरादा। जो माया थी वह मध्य वर्ग की लड़कियों की तरह दहेज ना देने की वजह से किसी अन्य से शादी करने के लिए या कुंवारी बैठी रहती थी या किसी अन्य दहाजू से शादी कर लेती थी। लेकिन माया ऐसा नहीं सोचती थी। वह सोचती थी कि शिक्षा प्राप्त करके नारी को अपने आप पर भार नहीं बनना चाहिए, ना ही उसे परिवार पर भार बनना चाहिए। वह अपने लिए कुछ कमाना चाहती थी, लेकिन समाज था वह उसका विरुद्ध था। लेकिन वह उन्होंने समाज की परवाह ना की। वह सोचती थी कि घर को चलाना है तो खुशी आजीविका तो प्राप्त करनी होगी। इसलिए वह अपने भाई किशन के पास एक्ट्रेस बनने चली जाती है। एक्ट्रेस बनना। आखिर स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनने के लिए माया अपने भाई किशन के पास चलेगी। किशन भी फिल्मों में काम करता था। उन्होंने माया के लिए पहले से ही फिल्मों में काम तय कर दिया था। वह जाते समय अपने परिवार को एक चिट्ठी छोड़ जाती है कि वह मुंबई नगरी में एक्ट्रेस बनने जा रही है। आप मुझ पर नाराज ना हो। वह अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहती है। वह आप पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं बनाना चाहती है, क्योंकि आपको भी हमारे विवाह की काफ़ी चिंता है। इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है, क्योंकि आप मेरे दहेज के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहती, इसलिए वह सब कुछ छोड़कर अपने भाई किशन के पास चली जाती है। वहाँ से वापस नहीं आती। ना ही किसी उपन्यासकार ने ऐसा बताया है कि जो माया थी वह फिल्म नगरी में एक्ट्रेस बन गई या नहीं बन गई। इसके बारे में हमें उपन्यासकार ने किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी। लेकिन माया के चले जाने से परिवार के साथ उनका नाता टूट चुका था। पहले किशन चला गया, उसके बाद माया के जाने से भी परिवार के में दुख का माहौल बना गया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और अपने आर्थिक स्थिति को सुधार करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। इसलिए जब माया जैसी जो मध्य वर्ग की नारियां होती हैं, यदि वह माया की तरह आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं तो उसे परिवार का साथ होना भी जरूरी है, क्योंकि वह आत्मनिर्भर बनने के लिए सब कुछ छोड़कर जाना भी गलत बात कही है उपन्यासकार ने।